होम क्राउड, होम कंडीशंस, फिर भी शाहीनों को बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार हरा दिया। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कम तरीन स्कोर का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया। मोहम्मद रिजवान के अलावा पूरी बैटिंग लाइन रेत की दीवार। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल भी न हो सके। मेहमान टीम को जीत के लिए 30 रन का मामूली हदफ दिया। बंगाल टाइगर्स ने बगैर नुकसान के हासिल कर लिया। पहली इनिंग्स में शानदार बैटिंग पर मुशफिकुर रहीम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को दबोच लिया। बल्लेबाजों की आनियां जानियां। कप्तान शान मसूद पहली इनिंग्स के बाद दूसरी में भी फ्लॉप। 14 रन बनाकर मैदान बदर। बाबर आजम 0 पर मिलने वाले चांस का भी फायदा न उठा सके। 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहली इनिंग्स के सेंचुरी मेकर साउद शकील को दूसरी इनिंग्स में खाता खोलने का भी मौका न मिला। अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर हिम्मत हार बैठे। सलमान आगा 0 की खिफत का शिकार हुए। बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन ने 4 और शकीबुल हसन ने 3 विकेट्स हासिल की। इबरतनाक शिकस्त पर कप्तान शान मसूद की वजाहतें। बोले पिच समझने में गलती हुई। मौसम की वजह से लगा था 5वां दिन मुकम्मल नहीं होगा। स्पिनर को ना खिलाना गलती थी। 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। शिकस्त का कोई बहाना नहीं हो सकता। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेशी स्पिनर्स की 7 विकेटें। पाकिस्तान ने स्पेशली स्पिनर क्यों नहीं खिलाया, सवालात उठ गए। टीम मैनेजमेंट का रावलपिंडी की पिच समझने में नाकामी का एतराफ। बांग्लादेशी कप्तान बोले यकीन था इस बार पाकिस्तान को हरा सकते हैं। रावलाकोट में हौलनाक हादसा। आजाद पतन के करीब मुसाफिर कोस्टर खाई में जा गिरी। 24 अफराद जा बहक। अक्सर का ताल्लुक बुलंदरी से है। कमिश्नर रावलाकोट के मुताबिक बस में सवार तमाम अफराद जा बहक हुए। हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू। दसबेला के करीब ईरान से आने वाले ज़ायरीन की बस खाई में जा गिरी। 11 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। बस ईरान से पंजाब वापस आ रही थी। ज़ायरीन में से बेशतर का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। कराची के इलाके गोलीमार में फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। मुश्तइल अफराद की हंगामा आराई। बस को आग लगा दी। सूरत हाल कशीदा। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पीटीआई जलसे की मनसूखी में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं। नाकामी देखकर खुद फैसला किया। कामयाबी नजर आती तो बानी कभी जलसा मनसूख न करते। ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा आजम सवाती ने जेल में जो गुफ्तगू की वो भी मंजर आम पर आ जाएगी। ऐसी गुफ्तगू छुपी नहीं रहती। मुल्क में बगावत का बयानिया बनाएगा। 1.5 साल हो गया 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तसादुम में कानूनी और आईनी इदारों ने भी एक पोजीशन ले रखी है जो बदकिस्मती है। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद 9 मई मुकदमात फौजी अदालत में जा सकते हैं। ये लोग झूठा बयानिया बनाकर एक और 9 मई करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का 27 अगस्त को लाहौर में जलसा होगा या नहीं। रहनुमाओं के बयानात में तजाद। शौकत बसरा का जलसा मुलतवी करने का ऐलान। कहा आइंदा तारीख का फैसला इस्लामाबाद जलसे के बाद होगा। दीगर रहनुमाओं की तरदीद। कहा खबरें बेबुनियाद है, जलसा करके रहेंगे। पीटीआई का पार्टी में इख्तलाफात का नोटिस। वज़ीर आला अली अमीन और वज़रा में इख्तलाफात फौरी खत्म करने की हिदायत। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। 1 हफ्ते में तजावीज़ तलब। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा भी पार्टी में इख्तलाफात खत्म करवाए जाएंगे। मुतल्लिका रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटी की बैठक। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पीटीआई रहनुमा हसन मुर्तजा बोले नून लीग से मुलाकात अच्छी रही। मामलात आगे बढ़ाने के लिए सब कमेटी बना दी। पंजाब हुकूमत में हिस्सा नहीं मांग रहे। इत्तेहाद को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ना ही टफ टाइम दे रहे हैं। शहबाज शरीफ सिफारती, सियासी और मुआशी महाज पर मेहनत कर रहे हैं। मुल्क की खुशहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। कहा मुल्क को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वालों का अंजाम भयानक होता है। मुल्क दो लख्त करने वालों का अंजाम बहुत बुरा हुआ।
नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। भारतीय मीडिया का दावा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से दावतनामा 3 दिन पहले भेजा गया। पाकिस्तान को बाज़ाबिता जवाब का इंतजार। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कच्चा हमले में शदीद जख्मी एहलकार बिलाल एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल। गोलियां लगने से रीढ़ की हड्डी और आसाबी निज़ाम मुतासिर हुआ। इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। मरियम नवाज बोली, जख्मी होने वाले कांस्टेबल हमारे हीरो हैं, मुकम्मल बहाली तक भरपूर साथ देंगे। पंजाब पुलिस का मुखवी एहलकार अहमद नवाज को बाहिफाजत बाजियाब कराने का दावा। डाकू मार्च का हमले के बाद कांस्टेबल को साथ ले गए थे। वजीर आला पंजाब की सिपाही अहमद नवाज और अहले खाना के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, डाकुओं का सफाया हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी और फर्ज है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बिना प्रोटोकॉल के पत्रियाटा आमद। इंतजामिया बेखबर थी। साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को देखकर सयाहों का इजहार खुशी। पावर सेक्टर की बेहतरी के लिए शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इस्लाहाती प्लान तैयार। सीपीपीए और एनटीडीसी को मिलाकर आजाद मार्केट ऑपरेटर के नाम से इदारा बनाने का फैसला। ट्रांसमिशन नकाइस दूर किए जाएंगे। दरामदी कोयले से चलने वाले प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल किया जाएगा। सनती शोबे का बोझ कम करने के लिए क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का फैसला। टैक्सेस पर नजरसानी होगी। कैप्टिव पावर प्लांट्स को नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाएगा। सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल 10,000 से बढ़ाकर 20,000 मेगावाट किया जाएगा। कराची में कमसिन बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। बोरीबंद लाश सदर के इलाके से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक। डीएनए के लिए तमाम नमूने जमा कर लिए। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में अर्लिंग हॉलैंड की हैट्रिक। मैनचेस्टर सिटी ने इप्सविच टाउन को 4-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को सीजन के आगाज में ही अपसेट शिकस्त। ब्राइटन ने 2-1 से जेर किया। आर्सेनल और टॉटनहम ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए। कराची में कमसिन बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। बोरीबंद लाश सदर के इलाके से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक। डीएनए के लिए तमाम नमूने जमा कर लिए। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में अर्लिंग हॉलैंड की हैट्रिक। मैनचेस्टर सिटी ने इप्सविच टाउन को 4-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को सीजन के आगाज में ही अपसेट शिकस्त। ब्राइटन ने 2-1 से जेर किया। आर्सेनल और टॉटनहम ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए।